हाय ये प्रोग्राम है हमारा कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से किसी फॉर्म को वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे। तो हम इस पे लिखते हैं फॉर्म वेरिफिकेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म इसमें हमने एक्शन लिख दिया। एक्शन इक्वल टू सक्सेसफुल डॉट HTML। तो यहाँ पे मैंने एक सक्सेसफुल डॉट HTML नाम का एक फॉर्म बनाया है और इसमें मैंने एक करके एक प्रिंट करा दिया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जैसे ही मतलब ये फॉर्म अगर सबमिट हो जाएगा तो ये मैसेज, ये हमारा जो सक्सेसफुल डॉट HTML जितना जो भी मैसेज प्रिंट करा है यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्म बनाया है, उसके अंदर हम सबसे पहले फर्स्ट नेम लिख लेंगे, फर्स्ट नेम। ठीक है, इनपुट हमने टाइप इसका टेक्स्ट ले लिया है और इसे नेम में हम देंगे एफ नेम। सिमिलरली हम ऐसे लास्ट नेम ले लेंगे, फर्स्ट नेम ले लिया हमने, लास्ट नेम ले लेंगे यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे हमने एल नेम कर देंगे। एक पासवर्ड फील्ड ले लेके पासवर्ड इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड और हम इसे नेम दे रहे हैं, हमने इसे नेम दे दिया। एंड एक एड्रेस ले लेंगे, इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट एरिया ले लिया है और इसे हमने नेम दे दिया एड्रेस। सिमिलरली हम एक तो हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, उसमें हमने फील्ड ले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, एड्रेस एंड एक ईमेल आईडी ले लेते हैं। ईमेल आईडी इनपुट टाइप इसको टू ईमेल और उसका नेम भी दे दिया हमने ईमेल। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। एक हम इसमें बटन बनाएंगे। तो अब हमने जो फॉर्म बनाया तो हमने फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, एड्रेस और एक हम सबमिट बटन बनाएंगे। टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू हमने दे दी सबमिट। और अब हमने क्या करना है, ऑन क्लिक, मतलब जो ये सबमिट बटन है अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो हम एक क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं वैलिडेट। तो ये वैलिडेट नाम का हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसे यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। तो जब अगर हमारे जो वैलिडेट नाम का फंक्शन है इसमें वैल्यू ट्रू आती है तो ये जो फॉर्म है हमारा सबमिट हो जाएगा, सक्सेस डॉट HTML में सबमिट हो जाएगा। और अगर इसमें वैलिडेट की वैल्यू फॉल्स आती है तो ये हमारा जो फॉर्म है सबमिट नहीं होगा। तो हम अब इसमें स्क्रिप्टिंग करते हैं। स्क्रिप्ट टैग का यूज किया है, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है वैलिडेट। तो यहाँ पे हम उस फंक्शन, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है, यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे देखो ये हमारी फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ये डिफरेंट फील्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड एड्रेस। अब हम सबसे पहले करेंगे डॉक्यूमेंट, हम इसमें कंडीशन लिखेंगे इफ डॉक्यूमेंट में जो हमारे HTML फॉर्म है इसे हम डॉक्यूमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स।
तो देखो हमारे जो HTML पेज है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करें इस HTML पेज को, इस कंप्लीट HTML पेज को। उसके अंदर हमारे पास क्या फॉर्म है, ये देखो हमारे फॉर्म है। तो हमारा जो HTML पेज है उसमें हम कितने भी फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, तो हम मल्टीपल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है एक सेट ऑफ एरे होता है। तो इसमें क्या क्या है, हम सिर्फ इस पेज में हम सिर्फ एक ही फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, वो एक सेट ऑफ एरे से रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्म है इसका जो लोकेशन है, एड्रेस है, जैसे एरे में हमारा यूज़ होता है 0 से, हमारी इंडेक्सिंग एरे में 0 से होती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म के लिए हम इसको 0 लिखेंगे। मीन्स जो फर्स्ट फॉर्म है, इससे हम जो फॉर्म होता है HTML में, सेट ऑफ फॉर्म जो है एरे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम सिर्फ एक ही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, बट हम मल्टीपल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम फॉर्म 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट इज फॉर HTML डॉट फर्स्ट फॉर्म डॉट। अब देखो फर्स्ट फॉर्म डॉट जो है हमारा सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट नेम में जो भी वैल्यू आएगी डॉट उसकी लेंथ अगर 0 है, मीन्स जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट में जो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ये जो फर्स्ट नेम है, जो फर्स्ट नेम है, ये जो हमारा फर्स्ट नेम है, इसकी जो डॉट वैल्यू, फर्स्ट नेम में हमारे टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी वैल्यू देंगे, तो फर्स्ट नेम इसके टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू देंगे उसकी लेंथ अगर 0 है, तो हमें क्या करना है, एक अलर्ट मैसेज दे देना है कि फर्स्ट नेम इज ब्लैंक। मीन्स अगर इसमें हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो हम एक अलर्ट मैसेज दे देंगे ब्लैंक है। देन हम क्या करेंगे, तो हमने इसको फर्स्ट नेम ब्लैंक दे दिया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो हमने यहाँ पे एक दे दिया फर्स्ट नेम इज ब्लैंक और एक अलर्ट वो रिटर्न कर दिया फॉल्स। मीन्स अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर फर्स्ट नेम हम ब्लैंक छोड़ते हैं और सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, तो हम एक अलर्ट मैसेज दे रहे हैं फर्स्ट नेम इज ब्लैंक और एक रिटर्न फॉल्स करा दे रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लास्ट नेम के लिए करेंगे। लास्ट नेम की वैल्यू अगर 0 है तो मैसेज आ जाएगा लास्ट नेम जो है ब्लैंक है। तो देखो अभी हमने फर्स्ट नेम ब्लैंक छोड़ा तो यहाँ पे मैसेज आ गया फर्स्ट नेम इज ब्लैंक। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दिया है, अब सबमिट करें तो लास्ट नेम इज ब्लैंक। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हम जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, तो हमारे जो अगर हमें लास्ट नेम में कुछ फिल करना है या फर्स्ट नेम में फिल करना है, तो हमें यहाँ पे इसमें हमें खुद क्लिक करके हम अपना फोकस इसके अंदर हमें देना पड़ रहा है। तो ये अपने आप इसमें फोकस नहीं ले रहा है कि जैसे फर्स्ट नेम हमने इनपुट दिया तो अपने आप लास्ट नेम में अपना ऑन फोकस इसमें कर दे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हम इसके लिए लिखेंगे डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो HTML डॉक्यूमेंट है इसके अंदर जो फॉर्म है, तो फॉर्म्स 0 है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में हमें क्या करना है, फोकस कर देना है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम सबमिट बटन क्लिक कर रहे हैं, हमने ओके किया, तो आप देख सकते हो इसमें फोकस अपने आप फर्स्ट नेम में आ गया।
इससे पहले हमें इससे पहले हमें खुद क्लिक करके इसमें फोकस देना पड़ रहा था। अब हम डायरेक्ट इसमें ये अपने आप इसमें फोकस इसमें आ जाएगा। तो यही हम सिमिलरली हमें लास्ट नेम में भी चाहिए, तो सेम हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो अब जैसे हम यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम में सबमिट किया, अब देखो हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा फोकस इसमें आ गया। ठीक है, सिमिलरली तो हमने यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे फॉर न्यू लाइन। अभी हमारे सब कुछ एक ही लाइन में आ रहा है, तो इसलिए हमने एक ब्रेक लगा देंगे ताकि हमें स्पेस मिल जाए। तो देखो अभी हमने फर्स्ट नेम कर दिया, सेकेंड नेम एंड देन पासवर्ड। पासवर्ड के लिए भी हम सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम पासवर्ड यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड, सिमिलरली हमें ईमेल एंड एड्रेस के लिए भी करना है। यहाँ पे हम ईमेल लिख देंगे और ये जो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो सेम लिखेंगे जो हमारा यहाँ पे हमने जो हम यहाँ पे नेम देंगे, नेम में जो है हमें सेम ये कॉपी करेंगे यहाँ से। तो हमने यहाँ पे सारा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड एड्रेस हमने ये फील्ड बना लिया है। तो यहाँ पे हमने सिमिलरली अभी यहाँ तक देख लिया था। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड में भी अगर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, डॉक्यूमेंट जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें अगर पासवर्ड की लेंथ जो है अगर 0 है, पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू है अगर उसकी लेंथ 0 है तो एक अलर्ट मैसेज आएगा, पासवर्ड इज ब्लैंक। और जो हमारा माउस का कर्सर है वो हमारा फोकस का यूज करते हैं कि हमारे अपने आप ही ये इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे कर्सर का फोकस आ जाएगा। एंड देन वी रिटर्न फॉल्स, मीन्स अगर ये इफ कंडीशन इसमें अगर कोई वैल्यू फिल नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट करा के ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। सिमिलरली हमने एक ईमेल आईडी के लिए भी यूज किया, सिमिलरली हमारे एड्रेस के लिए भी। ठीक है, अब देखो अगर इनमें से एक भी इफ कंडीशन, अगर इसमें से एक भी इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, मीन्स अगर इसमें कोई भी इफ कंडीशन अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हमारा डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर देगा। मीन्स अगर हमारी सारी की सारी वैल्यू ऑलरेडी फिल है, तो अगर इसमें सारी वैल्यू ऑलरेडी फिल है तो हमारा इफ वाला जो है इफ वाला पार्ट है ये अंदर का एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा मीन्स हमारी सारी वैल्यू ऑलरेडी फिल है। और अगर कोई वैल्यू फिल नहीं है, जैसे हमारा ईमेल आईडी फिल नहीं है या एड्रेस हमारा ब्लैंक है, तो यहाँ पे ये अलर्ट मैसेज दे देगा कि एड्रेस इज ब्लैंक एंड हमारा जो फोकस है एड्रेस पे चले जाएगा और रिटर्न करा देगा फॉल्स। और अगर इसमें से एक भी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, मीन्स अगर सारी की सारी वैल्यू ऑलरेडी फिल्ड है तो हमारा रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, और जैसे यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा तो ये हमारा जो फॉर्म सक्सेसफुली तब सबमिट होगा जब हमारे वैलिडेट जो है वैलिडेट हमारी वैल्यू ट्रू होगी। मीन्स अगर हम वैलिडेशन
के बाद हमारी वैल्यू ट्रू आती है तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर वैलिडेशन की वैल्यू फॉल्स आती है तो ये हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने वैलिडेट को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं और वैलिडेट नाम का एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है वैलिडेट नाम का, और यहाँ से हम इस सबमिट बटन से वैलिडेट को कॉल करें। मीन्स जैसे ही हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने सबमिट बटन बनाया है, और जैसे हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो जो क्या है ये वैलिडेट है, इसको यहाँ से कॉल हो रही है। ऑन क्लिक इसको तो रिटर्न वैलिडेट, तो वैलिडेट को कॉल होगी और जो भी वैल्यू इसमें रिटर्न आएगी, अगर फॉर्म कम्प्लीटली वैलिडेट हो गया, अगर सारी वैल्यू फिल है तो इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, और अगर कोई भी वैल्यू ब्लैंक है तो एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। और हमारा जो है इसमें फोकस हम क्या कर रहे हैं, फोकस उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में दे रहे हैं और वैल्यू फॉल्स कर दे रहे हैं। तो अगर हमारी फॉल्स आ जाएगी तो क्या हमारा फॉर्म जो है वैलिडेट नहीं होगा, इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी तो ये इसका जो है सबमिट नहीं होगा फॉर्म। और अगर वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो हमने इसके लिए दिया गया वैल्यू अगर ट्रू हो जाएगी वैलिडेट की, तो हमने किया एक्शन इक्वल टू सक्सेसफुल.html। ठीक है, तो क्या किया सक्सेसफुल.html पे चले जाएगा, और सक्सेसफुल.html में हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसको हम एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। देखो हमने तो यहाँ पे मैंने इसमें वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब जैसे मैं सीधे सबमिट करती हूँ तो हमारे यहाँ पे मैसेज आ जा रहा है। अब जैसे इसमें मैंने दूसरी वैल्यू दे दी है। ठीक है, सबमिट करूँ, पासवर्ड इज ब्लैंक। ठीक है, मैं पासवर्ड इसमें कुछ भी पासवर्ड दे रही हूँ, फिर मैं सबमिट करती हूँ, हमारा आ जा रहा है ईमेल आईडी इज ब्लैंक। तो अब मैंने ईमेल आईडी दे दी, मैं सीधे सबमिट कर रही हूँ तो हमारा आ जाए एड्रेस इज ब्लैंक। मतलब जब तक हम सारे फिल नहीं करेंगे तो मैं ब्लैंक। अब देखो मैंने सारी वैल्यू मेरी कंप्लीटली फिल हो चुकी है। ठीक है, अब मेरी सारी वैल्यू कंप्लीटली फिल हो चुकी है, तो मैं अब सबमिट करूंगी तो देखो हमारा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल। ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल, ये मैंने यहाँ पे सक्सेसफुल.html में ये मैसेज दिया था सक्सेसफुल, ये तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो देखो इसमें अब हमारे इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है इस कंप्लीट HTML पेज को। फॉर्म 0 रिप्रेजेंट करता है, जो हम यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म का यूज कर सकते हैं, पर हम सिर्फ एक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक फॉर्म को यूज कर रहे हैं। और हमारा ये सेट ऑफ एरे होता है, तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे एरो के इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो फॉर्म ऑफ 0 रिप्रेजेंट करता है कि हमारा फर्स्ट फॉर्म है। इसके अंदर जो है ये हमारा है नेम, ये जो नेम है यहाँ पे हम सेम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे नेम। तो जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसका हमने नेम दिया एफ नेम, तो जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो भी वैल्यू है, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर उसकी लेंथ 0 है तो एक मैसेज अलर्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और हमारे जो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट फर्स्ट नेम, मतलब वही जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो फॉर्म फर्स्ट वाला फॉर्म है उसके अंदर जो फर्स्ट नेम है उसमें हमें फोकस कर देना है। मेन कर्सर हमारा जो है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाए। ठीक है, और हमने रिटर्न फॉल्स करा दिया, मीन्स ये फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। अगर रिटर्न फॉल्स है तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सिमिलरली हमने बाकी वैल्यू भी सेम ऐसे ही दी है। और अगर इसमें से कोई भी इफ वाले कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती, मीन्स अगर सारी वैल्यू ऑलरेडी फिल है, तो हमने एक मैसेज दे दिया है रिटर्न ट्रू। मीन्स हमारे अगर ऑलरेडी सारी वैल्यू फिल है तो ये रिटर्न ट्रू कर देगा। और ये जो वैल्यू रिटर्न है यहाँ पे इस वैलिडेट पे ट्रू वैल्यू आ जाएगी, तो जैसे वैल्यू ट्रू आएगी तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और नहीं तो रिटर्न वैल्यू फॉल्स आएगी और फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये पूरा है हमारे फॉर्म वेरिफिकेशन के अंदर। इसमें हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और टेक्स्ट फील्ड सबका यूज किया है।